Go on, my son. Don't think he's got the angle to get on the black. We'll play a deep screw, I would think. And that's fair enough. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और मेरी ट्रेनिंग वीडियो में फिर आप मौजूद हैं। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें कंटिन्यूसली बार बार बात करनी पड़ेगी और लोगों को शायद तवज्जो नहीं देते या शायद वो प्रीवियस वीडियोस में नहीं जाते कि देख लें कि क्या बताया गया था, क्या किया जा सकता है। तो वो है स्क्रू शॉट बेसिकली। तो स्क्रू शॉट के हवाले से मैं छोटा सा आपको बता दूं कि आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके अलावा आप बेल बटन को भी कर लें ताकि नई अपडेट्स जैसी आती जाए आपको पता लगता जाए। इन द मीन टाइम अगर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना चाहें या मेरे साथ पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहें, मेरे से कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें किसी इवेंट के बारे में या हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आपके सामने होंगे। तो चलते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर कि हम ने स्क्रू शॉट को कैसे इम्प्रूव करना है और क्या किया जाए। देखें, पहली चीज़ तो ये कि स्नूकर सिर्फ स्क्रू के ऊपर बेस नहीं करती, स्क्रू की भी वैरायटीज चलती हैं। आपका सॉफ्ट स्क्रू चलता है, फिर नॉर्मल स्क्रू चलता है, फिर मीडियम बेस चलता है, फिर फास्ट होता है, फिर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर जो आप चाह रहे हैं कि आप 10 फुट से ज़्यादा स्क्रू कर सकें तो दैट इज़ एन एग्जीबिशन शॉट, वो एक्चुअल शॉट नहीं होती। 100 में से 200 में से मे बी या 100 फ्रेम्स में से एक शॉट शायद कोई प्लेयर खेल ले टॉप प्रोफेशनल में, वो भी उस वक्त के जब वो एग्जीबिशन शॉट लोगों को प्लीज करने के लिए खेलेगा। तो उस स्टेज पे आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अगर जो आपकी छोटी प्रैक्टिसेस कर ली आपने और उसके ऊपर होमवर्क कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली आगे चले जाएंगे। डोंट ट्राई कि सर मुझे लोग कहते हैं सर फुल लेंथ टेबल स्क्रू करना सिखा दें। यार कम ऑन प्लीज, स्नूकर प्लेयर बने, एग्जीबिशनिस्ट ना बने। अगर एग्जीबिशनिस्ट बनना है आपने तो फिर आप ट्राई करते जाएं, किसी ना किसी दिन आपको आ जाएगी वो। फिर भी टेक्निक वही फॉलो होगी जो मैंने आपको बताई है, उसको करते करते आप करते जाएं, हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला और ना ही मैं बताऊंगा कि जनाब ये कैसे आप खेलेंगे, बिकॉज दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अ स्नूकर प्लेयर। क्योंकि जितनी पावर, जितनी फोर्स और जितनी दफा वो मिस करेगा, जो उसने सीखा होगा वो भी उसका जाया हो जाएगा। सो मेक श्योर करें कि आप अपनी गेम के ऊपर तवज्जो दें, ना कि शॉट्स के ऊपर तवज्जो दें। और वो शॉट्स जो अनरियलिस्टिक जिनको आप कह सकते हैं या जो शो ऑफ शॉट्स कह सकते हैं। सो डोंट बी अ शो ऑफ, प्लीज इसको समझें। अगर आपने स्नूकर प्लेयर बनना है तो फिर सीरियस स्नूकर प्लेयर बने। शो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है स्नूकर में। हाँ, एग्जीबिशन मैचेस में हो सकती है, लोगों को महसूस करने के लिए हो सकती है, बट नथिंग एल्स। तो हम आ गए अब स्क्रू शॉट के ऊपर कि आप जब फर्ज करें आपसे बिल्कुल स्क्रू शॉट नहीं लग रहे, आप एक तकरीबन 3/4 बॉल रख लें। यहाँ पर मैं हल्का सा निशान भी लगा देता हूँ कि मेरे पास ये एक बॉल आ गया। अब मैंने ब्रेड को एक एंगल पे मैंने रख लिया और सॉफ्ट सा मैं इसको सॉफ्ट स्क्रू करके यहाँ लाऊंगा, यहाँ लाऊंगा, यहाँ लाऊंगा। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इस कुशन तक लेकर आएँ और इस पॉकेट इसको ग्लू बनाएं। सो सॉफ्ट प्रैक्टिस हैं, 3-4 शॉट्स खेलेंगे और फिर देखते हैं हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन हमने क्यू को कितना थ्रू करना है। आपने जितनी ज्यादा स्क्रू करनी हो उतना ज्यादा क्यू आप थ्रो करेंगे आगे, क्यू का कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, तब आपका स्क्रू ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉफ्ट शॉट जी। देखते हैं कि इसको कैसे खेलते हैं। That's it, बस यहाँ तक ले आए हम। फिर वहीं पर वन शॉट, थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। और आगे ले आए, पहले आप यहाँ लाए फिर यहाँ ले आए। Out of this session with just one frame behind, I don't think you'd be too displeased. No, as I said earlier, Ding's been by far the heavier scorer in the match. 20. 287s, a 90, 110, 54. आहिस्ता चीज़ों को हल्का हल्का पहले इसको अचीव कर लें टारगेट को। मुझे यकीन है कि आप लोग फिर भी मेरी जो लास्ट शॉट होगी उसी को ट्राई करेंगे फर्स्ट, दूसरी शॉट